Hello, good afternoon, students. Myself, Abhay Kumar Sharma, Assistant Professor in the Department of Agriculture. Now, today we will do the next topic of irrigation subject, that is principles of irrigation. Okay, so let's start with the principles. What it exactly means, बेटा ये principles मतलब हमारा पानी देने के क्या सिद्धांत होने चाहिए. What are the key points we keep in mind while doing irrigation. हमें क्या दिमाग में रखना चाहिए इरिगेशन के टाइम पे. तो सबसे पहले हमें कुछ शॉर्ट रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए. ऑब्वियस है ना बेटा, हम पानी कब पीते हैं? व्हेन देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट. अगर हमारा पेट भरा हुआ है देन देयर इज़ नो नीड, है ना. अगर पेट भरे होने पे भी हमें प्यास नहीं है, हम फिर भी पानी पी रहे, दिस मीन्स वी आर डूइंग वेस्टेज ऑफ वाटर. सो सेम इन द केस ऑफ क्रॉप. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट और वी जस्ट एनालाइज कि इज़ देयर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर और इज़ देयर एन रिक्वायरमेंट ऑफ irrigation, or we need to irrigate crop or not. So for that, first of all we keep the some short requirements in our mind, that is crop water requirement, irrigation requirement. ठीक है. So what are these two requirements? These are basically the water, crop water requirement, we call it a CWR. So CWR is the quantity of water needed for crop growth and yield. बेटा ये उतनी पानी की क्वांटिटी जितना पानी हमें चाहिए क्रॉप को की ग्रोथ के लिए और यील्ड के लिए. यू नो इट वेरी वेल कि ज़्यादा पानी होगा कम पानी होगा, बोथ आर हार्मफुल. बट एक ऑप्टिमम क्वांटिटी वो हमें पता होनी चाहिए कितनी है. ये ना हो कि हम कम पानी दे के बंद कर दें तब भी नुकसान है, ना हमारी ग्रोथ होगी ना यील्ड होगी. ज़्यादा पानी देंगे तब भी प्रॉब्लम होगी. सो फॉर दैट वी जस्ट नीड to know the quantity of water needed for crop for growth and yield in a period of a time, एक particular period टाइम पीरियड में. ठीक है, चाहे वो आप डेज़ का ले लो, आई थिंक डेज़ के ही इज़ मोस्ट वन, कि कितने दिनों बाद कितना पानी क्रॉप को चाहिए एट अ प्लेस, एट पर्टिकुलर प्लेस, एंड मे बी सप्लाइड बाय प्रेसिपिटेशन और बाय इरिगेशन और बाय बोथ. और चाहे वो आप पानी उसको बारिश की हेल्प से मिले, चाहे उसको आप आर्टिफिशियली इरिगेट करो, चाहे दोनों तरीक़ों से करो. ठीक है, जो भी हमारी वाटर रिक्वायरमेंट है क्रॉप की ग्रोथ के लिए, यील्ड के लिए, दैट इज़ CWR, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट. आइदर यू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट बाय rainfall only, or you can do it irrigate it artificially. Second requirement is the irrigation requirement, that is IR. IR is the total quantity of water applied to the land. पहली जो थी वो हमारी क्रॉप की रिक्वायरमेंट थी, अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? अब हमने देखना है कि कितना पानी चाहिए लैंड के सरफेस को इन सप्लीमेंट टू द वाटर सप्लाइड थ्रू रेनफॉल. ये भी हो सकता है कि बारिश कम हुई हो तो लैंड की रिक्वायरमेंट पूरी ना हो पाई हो, लैंड का मॉइस्चर लेवल रिमेन्स लो. तो उस केस में हमने क्या देखना है कि लैंड की कितनी रिक्वायरमेंट है. क्रॉप वाटर में हमने क्रॉप की रिक्वायरमेंट देखी थी, अपने इसने लैंड की रिक्वायरमेंट देखनी है कि उसको बारिश के अलावा और कितना पानी चाहिए. ठीक है, थ्रू रेनफॉल एंड सॉइल प्रोफाइल टू मीट द वाटर नीड्स ऑफ क्रॉप फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ. कि मिट्टी में कितनी पानी की रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट क्या क्रॉप की ग्रोथ को एनहेंस करती है, पूरा करती है, तो वो हमारी होगी इरिगेशन रिक्वायरमेंट. क्रॉप रिक्वायरमेंट, द वाटर नीड फॉर क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड फॉर क्रॉप ग्रोथ, एंड इरिगेशन रिक्वायरमेंट दैट इज quantity of water applied to the land surface.
ठीक है, टू मीट दी वाटर नीड ऑफ क्रॉप और ऑप्टिमम ग्रोथ. Then next here we have this equation CWR, that is crop water requirement, is equal to वाटर रिक्वायरमेंट बाय लैंड. लैंड को जितनी वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, IR, इरिगेशन रिक्वायरमेंट. ठीक है, प्लस PE मतलब इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, रेनफॉल, और एस मतलब स्टोरेज, पहले भी उसमें कोई नमी होगी मिट्टी में, that is storage of the. So crop water requirement is the sum total of irrigation requirement, that is water required for land, plus rainfall, and plus storage in the soil, water present within the soil. So PE is the proportion of rainfall which can be effectively used by the crop, that is rain which is stored in the crop root zone. बेटा PE क्या है, हमारे पास बारिश का पानी है और जो क्यों है क्रॉप को मिलता है, और वो क्रॉप उसको क्या करती है, अपनी जड़ों में उसको बोलते हैं क्रॉप रूट जोन में उसको स्टोर कर लेती है पानी को. ठीक है, तो अगर हमारी PE जो है इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन जो है, जो रेनफॉल है, हमारी टोटल रिक्वायरमेंट से जितनी हमें चाहिए थी उससे कम है. क्यों? क्योंकि वो कुछ तो पानी रन ऑफ हो जाएगा, कुछ डीप परकोलेट कर जाएगा, मतलब नीचे पे सीपेज में ड्रेनेज लॉसेज में चले जाएगा. तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियली उसको इरीगेट करना पड़ता है. ठीक है, सो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बारिश से नहीं पूरी होती. तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट, दैट इज IR, इज इक्वल टू CWR, दैट इज क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट. क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट के IR में हमने देखना है क्रॉप की रिक्वायरमेंट के साथ साथ IR में अकेली हमने क्रॉप की वो देखनी. IR ने हमने क्या पढ़ा था, CWR, दैट इज ET. ठीक है, देन प्लस वो रेनफॉल एंड प्लस स्टोरेज. ठीक है, ये हमने तीन चीज़ें देखी थी. बट कहते नहीं, IR में हमने ये तीन चीज़ों के साथ साथ में दो चीज़ें और भी ऐड करनी है. हमें और ज़्यादा पानी देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि कुछ पानी तो हमारा परकोलेट कर जाएगा, नीचे चल जाएगा ग्राउंड वाटर में. ठीक है, वाटर टेबल में, कुछ सीपेज में चले जाएगा, कुछ रन ऑफ, कुछ ऐसे बह जाएगा. पर साथ में कुछ पानी हमें कुछ अदर ऑपरेशंस के लिए भी चाहिए, सच एज लैंड प्रिपरेशन, लीचिंग एक्सेट्रा. So irrigation requirement including CWR plus extra water, you can say losses, water loss, including water for other operations also. क्लियर है? तो टोटल लैंड को पानी कितना चाहिए क्रॉप की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए. फालतू वेस्ट हुए वाटर को भी हमने बीच में देखना है, और साथ में हमने और कुछ ऑपरेशंस करने हैं उनके लिए देखना है. ये तीनों का मिलके जितना पानी बनेगा, दैट इज़ इरिगेशन रिक्वायरमेंट. हमें इतना पानी चाहिए फसल को देने के लिए. देन नेक्स्ट इज द नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, दैट इज NIR. Is the amount of irrigation water just required to bring the soil moisture content into the root zone depth of the crops to field capacity. क्लियर है बेटा? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट पूरी की पूरी नेट हमें कितनी चाहिए, पूरी की पूरी नेट कितनी चाहिए हमें, जितनी भी हमारे पास NIR मतलब क्या है, हमें उतना पानी चाहिए. हमने लैंड के रूट जोन तक भी जाना है. नहीं तो जो जड़ है, जड़ कितने सेंटीमीटर डीप है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो उसके वहाँ तक हमारा सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट हमें मेंटेन रखना पड़ेगा, रूट जोन डेप्थ तक. ठीक है, क्रॉप की, तो उससे क्या होगा, फील्ड जो क्रॉप की फील्ड कैपेसिटी है वो फाइंड होगी कि जो पूरा का पूरा फील्ड है उसकी कितनी कैपेसिटी, वो कितना पानी ले सकता है. ठीक है, सिंपल. अब हमने वॉल्यूम की बात करनी है. हमने अब लेंथ, ब्रेथ, हाइट, अब हमने केला लैंड के अपर सरफेस नहीं, हमें डीप भी देखना है कि हाइट कितना डीप नीचे तक पानी चाहिए. जितना चाहिए वो हमारी क्या होगी, फील्ड कैपेसिटी. ठीक है, क्रॉप के साथ साथ फील्ड की है. तो बेटा इसको हम एक्सप्रेस करते हैं MM पर ईयर,
और मीटर क्यूब पर हेक्टर पर ईयर। ठीक है, 1 मीटर सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ, 1 सेंटीमीटर हाइट, पूरे का पूरा क्यूब पर हेक्टर, एक क्यूब की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो वो हम किस में फाइंड आउट करते हैं, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, दैट इज ईटी माइनस पीई। जो हमारा इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन है वो निकाल दो, रेनफॉल निकाल दो, जो बाकी बचा हुआ हमारे पास क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास क्या है, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। क्लियर है। तो ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी अप्लाइड इन रियलिटी टेकिंग इन अकाउंट द वाटर लॉसेस। ठीक है, हमारे ने पूरा जितने भी हमें वाटर को चाहिए, नेट में हमने रेनफॉल निकाल दिया था, बाकी आर्टिफिशियली हम जितना पानी देंगे दैट इज़ नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। बट ग्रॉस में क्या है, हमारे पूरे का पूरा वाटर जो हम रियलिटी में अप्लाई करेंगे उसके साथ हमने पानी वो भी लेना है जो हमारा लॉस हो चुका है। तो गिर GIR किसके इक्वल है, NIR, मतलब जितना भी NIR में आ जाएगा रेनफॉल को छोड़ के, बाकी आर्टिफिशियली जितना पानी चाहिए वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए, मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, डेप्थ तक जाने के लिए, जितना भी है वो सारे के सारा उसको डिवाइड कर देना है इरिगेशन एफिशिएंसी। इरिगेशन एफिशिएंसी क्या है कि हमारा पानी कितना ज़्यादा है, हमारी बड़े बोर वाली मोटर है, छोटे बोर वाली मोटर है, हम बड़ी पाइप से पानी दे रहे हैं, पानी का प्रेशर ज़्यादा है कम है, तो जितना ज़्यादा प्रेशर जितनी बड़ी पाइप ऑब्वियस एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा, जितना ज़्यादा कम होगा उतनी एफिशिएंसी कम। सो जो हमारी ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट है वो किस पे डिपेंड करती है, आर्टिफिशियली जितना पानी देना है उसको इरिगेशन एफिशिएंसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सो इरिगेशन शेड्यूलिंग क्या है हमारा, नाउ वी यूज स्केड्यूलिंग। ठीक है, स्केड्यूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हेन टू इरिगेट एंड हाउ मच वाटर टू अप्लाई पर इरिगेशन। हमें कब पानी देना है और हमें कितना पानी देना है, हाउ मच। ठीक है, सो थ्रू प्रॉपर इरिगेशन scheduling it should be possible to apply only the water which the crop needs in addition to unavoidable seepage, runoff, losses and leaching requirements। तो कहते हैं हमें अगर प्रॉपर इरिगेशन की प्रॉपर स्केड्यूलिंग करनी है तो हमें क्या देखना चाहिए कि हमें एग्जैक्ट पानी चाहिए कितना और कब चाहिए, ये नहीं बिना मतलब के पानी की वो रिक्वायरमेंट है नहीं, वी आर डूइंग इरिगेशन with doing with without any requirement। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। सो इरिगेशन शेड्यूलिंग और शेड्यूलिंग अ डिसीजन प्रोसेस। बेटा अगर आपको पानी कब देना है और कितना देना है ये एक चर्चा की बात है। तो इस चर्चा पे मोस्ट ऑफ द पीपल नॉट एबल टू टेक सच डिसीजंस एक्यूरेटली, but few of the farmers can, or you can some educated one can understand and therefore they adopt, और वो कुछ समझते हैं और वो इसको अप्लाई करते हैं। so those who are applying or those who can understand how they can understand, their understanding depends upon these following programs। and efficient watering program must include 3 basic steps। So the 3 basic steps are determine when water is needed, हमें पानी कब देना है। सेकेंड, हाउ मच शुड बी अप्लाइड, हमें कितना ज़्यादा देना है। और डिसाइडिंग हाउ वाटर इज़ टू बी अप्लाई, इन वट वे, किस तरीके से देना है, आइदर ड्रिप थ्रू पाइप और थ्रू कैनाल सिस्टम, which system you want to opt, it is up to you। so these are the 3 parameters are taken by farmer those who can understand the principles, or those who can take decision of irrigation accurately। scheduling strategies, irrigation strategies are designed either for, so the first strategy is fully irrigation। fully irrigation means no need to take care, no need to worry about the water, just switch on the motor and keep it run off।
उसको ऐसे ही बहने दो, चाहे वो हमारा वो जो क्रॉप फील्ड है वो भर जाए, चाहे वो कुछ भी हो। दिस इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग इंटायर इरिगेशन रिक्वायरमेंट मैक्सिमम प्रोडक्शन। सो हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन तो मिल जाएगी, बट इससे हमारी क्रॉप यील्ड में रिड्यूस आएगी, रिडक्शन होगी, क्यों बेटा प्रॉपर इरिगेशन नहीं होगी। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन गैस एक्सचेंज बिटवीन द सॉइल एंड एटमॉस्फेयर, प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं होगी रूट्स की with the atmosphere. So this strategy is one of the one of the unsuitable strategy which is not good. And second one is the deficit irrigation, that is आप उसको चीज़ को दबा लो। Deficit irrigation involve partially supplying the irrigation requirements। बेटा इसके बीच में क्या होगा, आप क्या करोगे, पार्शली जितना पानी चाहिए उसका आधा ही अप्लाई करोगे। तो इट इज़ इकोनॉमिकली जस्टिफाइड जब आप एक तरह से कह सकते हो पंजाबी में कंजूसी से अगर पानी दोगे तो पानी तो आपका कम लगेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट तो कम होगी, तो जो यील्ड है वो भी कम होगी, पर इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी ज़्यादा आपकी जो पैसा है वो कम खर्च होगा। ठीक है, सो दिस वन इज़ दी आई थिंक गुड स्टेप। एंड सेकेंड, वाटर सप्लाई और इरिगेशन सिस्टम लिमिट्स वाटर अवेलेबिलिटी। और बेटा जब आप कंजूसी से पानी दोगे डिफिसिट इरिगेशन में, तो आप एक लिमिट्स में अरेंज कर दोगे कि इससे ज़्यादा पानी नहीं देना। सो इससे एक क्या हो जाएगी हमारे पास, एक स्ट्रेस कंडीशन अप्लाई हो जाएगी क्रॉप के ऊपर कि इतना ही पानी मिलेगा, इतने में ही क्रॉप को अपने आप को पानी इतना ही यूटिलाइज़ करना है, इतने में ही आप अपना सर्वाइवल को फिट करना है, अदरवाइज़ नो मोर वाटर विल बी गिवन टू द क्रॉप। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा वाटर सेव होगा, क्रॉप प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज़ होगी। व्हेन टू इरिगेट, हमें कब पानी देना होगा, पहले हमने पढ़ा हमें कैसे देना, कुछ स्ट्रेटजीज़ थी। ठीक है, जिससे हम वाटर लॉस को कम कर सकते थे। एंड व्हेन टू इरिगेट, हमें कब करना होगा, तो बेटा इरिगेट के लिए हमारे पास कुछ हमारे पास फार्मूलाज हैं। द मोस्ट एफिशिएंट वे टू वाटर इज़ टू अप्लाई वाटर व्हेन इट बिगिनस टू शो साइंस ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम लैक ऑफ वाटर। कहते पानी तब दो जब आपको लगे, जैसे आपने अब गर्मियाँ आ जाएंगी, शाम को देखोगे पौधे मुरझा गए हैं, गिर गए हैं। ठीक है, कर्लिंग ऑफ लीव्स शुरू हो गई है, विल्टिंग शुरू हो गई है। तो ये इससे हमें पता लगेगा कि हाँ पौधों में स्ट्रेस है, तो हमें पानी की ज़रूरत है। तो तब आप क्या करोगे, उनको पानी दोगे, देन यू डू इरिगेशन, देन water is applied to the plants. So here is the formula, that is theta I is equal to theta I minus 1 minus 100 ET minus PE upon DRZ root zone bracket close I। तो बेटा थीटा आई एंड थीटा आई -1 ये क्या है, सॉइल कंटेंट परसेंटेज बाय वॉल्यूम एट द एंड ऑफ द डे आई। ठीक है, और डे 1 एंड डे 1 माइनस एल और एनी डे रिस्पेक्टिवली। बेटा थीटा क्या है हमारे पास, परसेंटेज, कितनी परसेंटेज ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम अवेलेबल है हमारे क्रॉप में। ठीक है, तो बेटा ये ईटी क्या है, हमने पहले ही पढ़ा था, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट CWR, उसमें से आप वो निकाल दो, PE मतलब इफेक्टिव रेन प्रेसिपिटेशन, जितनी बारिश हुई वो निकाल दो और उसको डिवाइड कर दो। D क्या है हमारा, रूट जोन, डेप्थ ऑफ रूट जोन, ये सेंटीमीटर में होगी। सो हियर इज द एग्जांपल, इट विल क्लियर यू द डाउट हाउ टू कैलकुलेट व्हेन टू इरिगेट।
there is in the table is showing the days. Day 1 of July is 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th. Here is 8 days of July month, and ET is the crop water requirement for first day. The crop water requirement is 0.33, for the second 0.32, next 0.26, 0.29, 0.30, 33, 23, and 0.30 is the last one. So here the water rainfall is only uh, on 2 days, and then that is on 2nd and on 7th. So here we will calculate that theta I. Theta is the percentage of water by volume, percentage by volume of water, ठीक है, प्रेजेंट इन दी सॉइल, मिट्टी में कितनी परसेंट पानी था बाय वॉल्यूम, वो हमारी थीटा आई है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ द अबव फार्मूला। ये हमारा ऊपर वाला फार्मूला था ना, इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे दैट थीटा आई माइनस थीटा आई माइनस 1 माइनस 100 इंटू हमारे पास क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट ईटी भी पता है सभी की, हमें पास रेनफॉल भी पता है, डेप्थ ऑफ रूट जोन हमारे पास गिवन है 24 सेंटीमीटर। सो हेयर विल अप्लाई द फार्मूला, so we will get theta 1 in percentage here in this table 21.63, 20.51 and also on. So the answer is theta 1 for day 1 is 21.63 and theta 8 for the 8th day of July is the 18.80%. सो हेयर वी मिस्ड वन थिंग कि ऊपर इन्होंने यहाँ पे बताया होगा कि जब 14% रह जाए, इरीगेट व्हेन, लुक एट दिस फोर्थ पॉइंट, इरीगेट व्हेन थीटा इज़ 14%, जब हमारे पास सॉइल की वाटर परसेंटेज बाय वॉल्यूम 40% रह जाए, दैट इज़ द राइट टाइम टू इरीगेट, हमें तब इरीगेट करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास थीटा 1 की 21 थी, इसकी 13.80 है, सो इट इज़ नियर अबाउट द 40%, सो वी मस्ट इरीगेट इन डे 8, हमें 8th डे पे इरीगेट करना होगा अपने क्रॉप फील्ड को, हमें पानी देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हाउ मच वाटर टू अप्लाई, हमें कितना देना होगा, दैट इज़ इक्वल टू डी आई। डी आई इज़ द इरीगेशन डेप्थ, इरीगेशन डेप्थ हमें कितना डूंगाई तक देना है, तो वो हमारे पास है डेप्थ रूट जोन की कितनी है, माइनस हमारे पास एफ सी है क्रॉप फील्ड कैपेसिटी, फील्ड की कितनी कैपेसिटी है, माइनस थीटा दैट इज़ परसेंटेज ऑफ सॉइल वाटर बाय वॉल्यूम अपॉन ई आई, दैट इज़ इरीगेशन एफिशिएंसी, हम कितना इफेक्टिव हैं। सो उसके लिए हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल थी, हमारे पास फील्ड कैपेसिटी 26% थी, ई आई 80% था, इरीगेशन एफिशिएंसी, डेप्थ रूट जोन 24 सेंटीमीटर थी हमारे पास, थीटा हमारे पास बिफोर इरीगेशन हमारी मिट्टी की जो सॉइल कंटेंट था हमारे पास 15.05% था। तो हाउ मच वाटर इज़ इरीगेट नीड टू इरीगेट, कितना पानी चाहिए, वी जस्ट put these value in the above formula, this one, this di is equal to drz minus into fc minus theta upon ei, so we can come to know about its value is 3.29 in centimeter, so this value shows हमें 3.2 सेंटीमीटर तक डीप हमें पानी देना होगा, जब इससे नीचे पानी जाना शुरू कर देगा तो दैट्स एनफ फॉर द क्रॉप रिक्वायरमेंट। देन इज़ द इरीगेशन फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी होता है हमारे पास नंबर ऑफ डेज बिटवीन इरीगेशन, हमें कितने टाइम के बाद पानी देना होगा, ठीक है। अगर हमारे पास इट्स डिपेंड मेनली अपॉन दी क्रॉप सॉइल एंड क्लाइमेट, 3 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सो अगर हमारे पास सैंडी सॉइल है तो जल्दी पानी परकुलेट कर जाएगा, तो हमें जल्दी पानी देना होगा। अगर थोड़ी क्लेई सॉइल है तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, सो इट इरीगेशन फ्रिक्वेंसी इज़ वेरी हाई, ठीक है। आप 8वें 7वें दिन बाद भी दे सकते हो पानी,
तो बेटा ये इरिगेशन फ्रिक्वेंसी है कि आपकी सॉइल पे और क्लाइमेट पे, अगर आपका थोड़ा रेन फ्लड एरिया है तो आपको लेट इरिगेट करना होगा। अगर थोड़ा आपके पास ह्यूमिड थोड़ा ड्राई एरिया है तो आपको जल्दी देना होगा। सो इरिगेशन फ्रिक्वेंसी इज द फंक्शन ऑफ क्रॉप, सॉइल एंड क्लाइमेट। देन नेक्स्ट इज द इरिगेशन इंटरवल, आपको कितने टाइम के बाद पानी देना होगा। और अलाउएबल सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन, आप देखो कि कितना सॉइल वाटर डिप्लीशन हो रहा है, मिट्टी में मॉइस्चर कम हो रहा है, तो डेली वाटर कितना यूज़ हो रहा है उसके साथ उसको डिवाइड कर दो, यू विल गेट दी वैल्यू ऑफ इरिगेशन इंटरवल के आफ्टर हाउ मेनी डेज यू हैव टू गिव वाटर टू द फील्ड। इरिगेशन इंटरवल फील्ड कैपेसिटी है, PWP है, देन रो बी है, डेप्थ रूट जोन है, ET है। सो अलाउएबल सॉइल वाटर डिप्लीशन 25% है हमारे पास ऑफ अवेलेबल सॉइल वाटर। just put in these value in this above formula, AW is equal to FC minus PWP multiply by, and depth root zone is equal to, just put these values and allowable water depletion come out to be 2.52 सेंटीमीटर। सो इरिगेशन इंटरवल क्या होना चाहिए हमारे पास, जो हमारे पास अलाइव वाटर डिप्लीशन है 2.52 डिवाइडेड बाय, हमारे पास डिवाइड किसके साथ हमने करना था, लुक एट दी फार्मूला डेली वाटर यूज़। तो डेली वाटर कितना यूज़ हो रहा है हमारे पास 0.5। सो आफ्टर वी द आंसर इज 5.04, दिस मीन्स इट्स लेस देन पॉइंट, we will take the value, not the succeeding one with the हम previous value लेंगे। सो अप्रॉक्सीमेटली 5 days इंटरवल के हमें 5 दिन बाद पानी देना होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज टॉपिक। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू ऑल। इफ़ एनीबडी विल face any kind of query or any problem, you can ask me through inbox, or just put your query within the inbox or by calling or by WhatsApp also. Okay, goodbye.